बूढ़ी महिला सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पार्सल लेने पोस्ट ऑफिस गई थी, लेकिन कर्मचारी गुयुआन ने उससे कहा कि पहले यह साबित करो कि वह सच में चीनी नागरिक है। बूढ़ी महिला हैरान होकर बोली कि क्या उसका पहचान पत्र भी यह साबित नहीं कर सकता कि वह चीन की नागरिक है। लेकिन गुयुआन ने बेरुखी से जवाब दिया कि पहचान पत्र सिर्फ यह साबित करता है कि वह ये जिनलान है, यह नहीं कि वह चीनी है। यह सुनकर बूढ़ी महिला तुरंत वहां से जाना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि एक विदेशी अस्पताल में उसका पति बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए उसकी सहमति पत्र का इंतजार कर रहा है। उसका दिल फिर नरम पड़ गया और उसने विनती करते हुए पूछा कि आखिर उसे क्या साबित करना होगा। गुयुआन ने ढेर सारे बेकार कागजों और प्रमाणों की मांग शुरू कर दी। बूढ़ी महिला उससे थोड़ा धैर्य रखने की गुजारिश करना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी बात सुनने तक की जरूरत नहीं समझी। उसने अपना फोन रख दिया, बोर्ड पलट दिया और कह दिया कि अब ऑफिस बंद हो चुका है। निराश होकर बूढ़ी महिला बाहर निकली और तुरंत अपने पति को फोन किया। पति ने पूछा कि क्या गु सुइश्वान ने सहमति पत्र ले लिया और अभी तक उस पर साइन क्यों नहीं हुए। उसे डर था कि कहीं वह अपना फैसला बदल तो नहीं गया। बूढ़ी महिला को यह नहीं पता था कि वही जीवन बचाने वाला दस्तावेज खुद उसी कर्मचारी की वजह से अटका हुआ है। उसने पति को दिलासा दिया कि वह खुद जाकर बात करेगी। उधर गुयुआन एक दिन उस डोनर के घर पहुंचा जिसके लिए यह बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना था। उसके हाथ में ढेर सारे तोहफे थे। काफी पूछताछ के बाद उसने पक्का कर लिया कि वह सही घर पर आया है, लेकिन काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मजबूर होकर वह वहां से लौटने लगा। तभी उसकी मुलाकात उसी बूढ़ी महिला से हो गई जो प्रक्रिया पूरी करके घर लौट रही थी। गुयुआन उसे देखकर नजरें चुराकर निकलना चाहता था, लेकिन बूढ़ी महिला ने उसे रोक लिया और पूछा कि आखिर दस्तावेज में क्या समस्या है। उसने घबराकर कहा कि अगर वह कल तक पार्सल नहीं ले पाई तो अंतरराष्ट्रीय मेडिकल फ्लाइट का आवेदन समय पर नहीं हो पाएगा। लेकिन गुयुआन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बहुत कुछ बोलते हुए वहां से चला गया। घर पहुंचकर बूढ़ी महिला ने देखा कि वहां ढेर सारे गिफ्ट रखे हैं। तभी उसे गुयुआन का संदेश मिला कि वह उन गिफ्ट्स के पैसे लौटा दे। बूढ़ी महिला ने कहा कि वह पैसे अपने पति के इलाज के लिए बचा कर रखे और वह खुद किसी तरह अगले दिन प्रक्रिया पूरी करवा लेगी। अगले दिन बूढ़ी महिला फिर घबराहट भरे मन से पोस्ट ऑफिस पहुंची। उसने देखा कि बाकी लोगों का काम बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए उसे उम्मीद हुई कि शायद आज उसका काम भी आसानी से हो जाएगा, लेकिन उसके पास वह सारे दस्तावेज नहीं थे।